अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, जो ही हम किले का लफ्ज़ सुनते गए तो हमारे जहन में फौरन एक ऐसी इमारत का तस्वुर आता है जो बहुत बड़ी हो और उसमें सिर्फ बादशाह वक्त रिहाइश पजीर हो। बिलाशुबा किले ऐसी तारीखी इमारत हैं जो दुनिया भर में मशहूर तरीन इमारतों के तौर पर जाने जाते हैं। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा किला तलाश करना इतना सीधा और आसान नहीं जितना हमें लगता है, क्योंकि ऐसी बड़ी इमारत के साइज की पैमाइश का कोई तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उन 10 बड़े किलों के बारे में बताएंगे जिनको रिसर्चर्स ने तरतीब दिया है कि कौन से किले पहले 10 नंबरों पर विराजमान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। दोस्तों, 10वें नंबर पर मौजूद किला है एडिनबर्ग कैसल। दोस्तों, एडिनबर्ग कैसल एक शानदार पुरानी इमारत है। ये सदियों पहले की तामीर शुदा एक तारीखी इमारत है। अगर आप तारीख साज इमारतें देखने के शौकीन हैं तो ये किला आपको बहुत पसंद आएगा। इसका रकबा 35,737 मुरब्बा मीटर है। दोस्तों, एडिनबर्ग कैसल स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबर्ग में वाक़ है, जिससे शहर की तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा नुमाया हो गई है। दोस्तों, ये एक पुराने आतिशफशां कर्ग नामी पहाड़ पर तामीर किया गया है। इसकी तारीख हमें कुरोन वस्ता के ज़माने में ले जाती है। दोस्तों, ये इमारत स्कॉटलैंड शहर में एक वाज़ेह निशान के तौर पर खड़ी है, बल्कि जब हम गहरी निगाह से देखते हैं तो इस किले की अहमियत सदियों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस किले को 1500 क़ब्ल मसीह में तामीर किया गया था। 9वें नंबर पर है सिटाडेल ऑफ एलेप्पो। दोस्तों, ये किला एक नहायत सादा अंदाज में तैयार शुदा है जो कि शाम के शहर हल्ब में वाक़ है। ये दुनिया भर में मशहूर एक इम्तियाजी हैसियत का हामिल किला है और सबसे अहम बात, ये किला 1532 से 1635 तक उस्मानिया सल्तनत का एक अहम दारुल खिलाफा रहा है। इसका रकबा 39,804 मुरब्बा मीटर है। हल्ब का किला शाम के सबसे तारीखी और मशहूर मकामात में से एक है। इसकी तारीख 3री सदी क़ब्ल मसीह पुरानी है। इस पर यूनानियों, बाज़ंतीनियों और अय्यूबियों ने अपने अपने दौर में हुकूमत की। दोस्तों, इसकी तामीर के बारे में यही कहा जाता है कि इसे 13वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। 8वें नंबर पर है हिमेजी कैसल। दोस्तों, हिमेजी कैसल जापान के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। इसे 1997 से यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के तौर पर तस्लीम किया गया है, जिसका मतलब है कि यह आने वाली नस्लों के लिए महफूज है। दोस्तों, ये किला कुरून वस्ता में दोबारा तामीर किया गया जब सियासत जंग पर ही मुश्तमिल होती थी, लिहाजा हुकूमत वक्त को अपने इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक के दुश्मनों के हमले से बचने के लिए इस तरह के किलों की ज़रूरत होती थी जो इनकी सरजमीन पर भी इक़्तिदार चाहते थे। इसका रकबा 41,468 मुरब्बा मीटर है। दोस्तों, मशहूर हिमेजी किला पूरे जापान में सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। यह हर तरह की जंगों और ज़लज़ले जैसी आफतों से महफूज रहा है। दोस्तों, मुख्तलिफ अदवार में यह किला तामीर किया जाता रहा और एक शाहकार की शक्ल इख्तियार कर गया जो आने वाली नस्लों के लिए याद रखा जाएगा। दोस्तों, 7वें नंबर पर है बूदा कैसल। दोस्तों, बूदा कैसल यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा किला है। ये एक पुराने किले की चोटी पर तामीर किया गया था। इसकी तंग गुजरगाहों और इसके फन्ने तामीर को देखने का उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वहाँ पर देखने वालों का रश बहुत ज़्यादा ना हो। दोस्तों, इन्हीं गुजरगाहों और रास्तों में मकामी लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं जहां से आप कार्ड्स वगैरह और दीगर तोहफ़े ख़रीद सकते हैं। इन कार्ड्स पर इस शहर की मुख्तलिफ जगहों की तस्वीर प्रिंट होती हैं जिन्हें आप यादगार के तौर पर रख सकते हैं और जब चाहें उन्हें देखकर अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के सबसे खूबसूरत किलों में से एक बूडा कैसल को मंगोल हमले के बाद दोबारा तामीर करके पहले से ज़्यादा मजबूत किया गया था, जिसके बायस उस वक्त के शहरी अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करने लगे थे। दोस्तों, इस किले में गौथिक और बारूक तर्ज तामीर की झलक भी नज़र आती है। इसकी बड़ी वजह है ये किला मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तहजीब के लोगों के कब्जे में रहा है। इस किले की तारीख सदियों पुरानी है। यह हमें कुरून वस्ता की याद दिलाती है। दोस्तों, इसका रकबा 44,674 मुरब्बा मीटर है। 6ठे नंबर पर है स्पेस कैसल। दोस्तों, स्पेस कैसल का लोगो 2 मुंह वाला उकाब है।
जो इसकी हेराल्टिक शील्ड पर भी कुंदा होता है। अगरचे ये इस किले की हर जगह पर मौजूद नहीं है, पर इस किले की तारीख पर लिखी गई किताब के सरे वर्क पर इसे किले के नारे हॉनर एट लिबर्टास के साथ इसे उड़ते हुए देखा जा सकता है। इस नारे का अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया है, जिसका मतलब है ऑनर एंड लिबर्टी, यानी आज़ादी और इज्जत। इसका रकबा 49,485 मुरब्बा मीटर है। स्पेस किले का खंडर वुस्ता यूरोप में कुरून वुस्ता के सबसे मुतासिर कुन किलों में से एक है। मरकजी बॉडी असल में पत्थर की दीवारों के साथ 1230 में तामीर की गई थी, लेकिन उसके बाद 1350 से 1375 के दरमियान इस किले की एक बैरूनी दीवार को तामीर किया गया, जिसने इस किले की उम्र और खूबसूरती में इजाफा कर दिया, जिससे दुनिया की तवज्जो इसकी तरफ मजीद बढ़ गई थी। दोस्तों, ये अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। आप इसको ड्रैगन हार्ट 1996 या द लॉस्ट लेजेंड 2006 में भी देखकर इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। 5वें नंबर पर मौजूद है होहेंसैल्ज़बर्ग कैसल। दोस्तों, होहेंसैल्ज़बर्ग कैसल एक दिलचस्प सफर के लिए बेहतरीन मंजिल है। कुरून वस्ता के तर्ज की इस इमारत में हैरत अंगेज नज़ारे हैं और ये म्यूनिख से सिर्फ 60 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों, उस वक्त का तसव्वुर करना मुश्किल है जब कारें या हवाई जहाज नहीं थे, लेकिन ये जगह मौजूद थी। ऑस्ट्रिया में होहेंसैल्ज़बर्ग कैसल को पहली बार 1077 में तामीर किया गया था और इसके बाद कई सालों में इसकी कई बार तौसी की गई है और इसकी तज़नीन व आराइश को बरकरार रखने के लिए इसकी कई बार मुरम्मत की गई है। इसका रकबा 54,523 मुरब्बा मीटर है। नंबर 4 पर आता है विंडसर कैसल। दोस्तों, अगर आप लंदन में मौजूद हों और जिंदगी की हलचल से दूर रहना चाहते हैं तो मेरा मशवरा माने तो सैर के लिए इस किले में जाएं। आपको पता चलेगा ना सिर्फ ये एक नाकाबिले यकीन तारीखी यादगार है, बल्कि इसके पीछे इसकी कुछ शानदार तारीख भी है कि क्यों हम इसे विंडसर किला कहते हैं। इसका रकबा 54,834 मुरब्बा मीटर है। दोस्तों, मलका एलिज़ाबेथ दोम और इस किले की शान और शौकत की वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा आबाद किला कहा जाता है और ये इंग्लैंड का सबसे मशहूर तारीखी निशान है। आसमान तक पहुंचने वाले इसके टावर्स बैरूनी ज़ायरीन को एक शानदार एहसास दिलाते हैं। तीसरे नंबर पर है प्राग कैसल। दोस्तों, शानदार प्राग कैसल एक दिलकश इमारत है जिसमें बहुत से टावर्स और इमारतें हैं। इसे व्हाइट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों की वजह से आप इसे रात को घरों के ऊपर की मंजिलों पर खड़े होकर शहर के चारों तरफ से देख सकते हैं। दोस्तों, प्राग कैसल अपनी नौइयत का सबसे बड़ा किला है, जिसके ढांचे 9वीं सदी के हैं। इसका रकबा 66,761 मुरब्बा मीटर है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 मशहूर गिरजाघर और दूसरी इमारतें भी शामिल हैं, जो कि 1750 की दिहाई तक वक्त के साथ साथ शामिल की गई, जबकि आखिरकार इसे किंग जोसेफ दोम ने इसे आखिरी दफ़ा उनकी अहलिया मैरी एंटोनेट के लिए एक शाही रिहाइशगाह के तौर पर तामीर किया और इसी किले में मलका फ्रांस को शाही ताज पहनाया गया था। दूसरे नंबर पर है मेहरानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला तारीखी बड़े किलों की सैर में आपका अगला बहुत ही खूबसूरत पड़ाव है। ये कदीम किला 1754 में सावन वर्मन ने बनाया था, जिसे राव जोधा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह का फन्ने तामीर और इसकी दीवारों पर पत्थरों की ऐसी कुंदाकारी आपको हैरान और परेशान और बिल्कुल साकित करवा देती है। दोस्तों, इसका रकबा तकरीबन 81,227 मुरब्बा मीटर है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला एक हिंदुस्तानी किला है जो असल में 1500 की दिहाई में राव जोधा ने मंडोर से अपना दारुल हुकूमत मुंतकिल करने के बाद बनाया था। दोस्तों, किले में 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी दीवारें हैं, जिन तक रसाई के लिए 7 दरवाजे हैं। दोस्तों, इस किले में इस वक्त जो कुछ बना हुआ है सब का सब 17वीं सदी का तामीर शुदा है। बाद में इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। दोस्तों, पहले नंबर पर है मेलबॉर्न कैसल। दोस्तों, मेलबॉर्न किला यूरोप में सही सलामत बच जाने वाले आखिरी किलों में से एक है जो तबाह नहीं हुआ। इसकी चोटी पर चढ़कर ज़ायरीन इस शहर के एक शानदार नज़ारे से लुत्फानंदोज हो सकते हैं और अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर सयाहत से ज़्यादा एक मुहिम जोई की तरह महसूस होता है। दोस्तों, मेलबॉर्न किला पोलैंड यूरोप में वाक़ है,
جو 1274 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کافی عرصے پولینڈ کے دشمنوں کے قبضے میں رہا، لیکن آخرکار وہ اسے جرمنی کے ہاتھوں ہار گئے۔ مالبورگ کا سائز بہت سے لوگوں کے درمیان ایک مثال ہے۔ دوستو، اس کا رقبہ 1,43,591 مربع میٹر ہے، اسی لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے ٹاپ 10 قلعے اور ان کی تفصیلات۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹاپ 10 ریچسٹ فٹ بالرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔